ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया सदास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे। कथा 242 से लेकर 246 5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत ने बात सिद्ध की तो वास्तविकता में जीव को कर्म का बंधन क्यों नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंधन क्यों नहीं होता है। तो उसका सार निकाला कि जैसे धूलि न चिपकने का मूल कारण शरीर पे चिकनाहट का लगाना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शरीर पे चिकनाहट न लगे, तेल का मालिश मर्दन न करे और वह धूल भरे क्षेत्र में भी जाए तो भी धूल उससे चिपकती नहीं है। शस्त्र से व्यायाम करे तो भी धूल से चिपकती नहीं है। ताल केल अशोक आदि वृक्ष का घात उपघात करे तो भी धूलि चिपकने का कारण नहीं, क्योंकि धूलि चिपकने का मूल कारण तेल की चिकनाहट थी। ऐसे ही कर्मबंध का मुख्य कारण मिथ्यात्व और अनंतता। तो यहाँ आचार्य देव ने उस पॉइंट को मुख्य रूप से उठाया है कि मिथ्यात्व ने क्या, राग में एकत्व बुद्धि। राग ही मैं हूँ, राग ही मेरा है, राग का ही मैं करता हूँ और राग का ही मैं भोगता हूँ। ऐसी जो अंतरस्थ अनादि की जो मान्यता जीवी चल रही है, कहते उसी का नाम क्या है, मिथ्यात्व। और ये भाव अगर निकल गया तो क्या अनंत मिथ्यात्व यानी अनंत बंधनों का अभाव मिलेगा। देखिए टीका पढ़ते हैं, कल का था अपन ने चली थी। जैसे वही पुरुष संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर उसी स्वभाव से ही अत्यधिक धूलि से भरी हुई इसी भूमि में वह वही शस्त्र व्यायाम रूप कर्म को क्रिया को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा उन्हीं सचिताचित वस्तुओं का घात करता हुआ धूलि से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलि के लिप्त होने का कारण जो तेलादि का मर्दन है उसका अभाव है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में
रागादि को न करता हुआ उसी स्वभाव से ही बहुत कर्मयोग उद्गल से भरे हुए लोक में वही काय वचन मन की क्रिया करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा उन्हीं सचिताचित वस्तु का घात करता हुआ कर्म रूप रस से नहीं बनता, क्योंकि उसके बंध के कारण भूत राग के योग का राग में जुड़ने का अभाव है। आचार्य देव ने ये मूल बात समझाई कि देखो भाई, बंध का मूल कारण अगर कोई है तो वह रागादिक है, अर्थात राग में आत्मा का एकत्व स्थापित करना, यही मोटे तौर पर बंध का कारण है। ऊपर में ये सारी चर्चा की है कि यहाँ मुख्यतः मिथ्या संबंधी बंध की ही मुख्यता से चर्चा की गई है ना। राग का होना भी बंध का कारण है और राग में एकत्व बुद्धि करना महाबंध का कारण है। कितना? राग का होना, चाहे बुद्धिपूर्वक हो चाहे अबुद्धिपूर्वक हो, राग का कार्य तो बंधन करना ही है ना। लेकिन राग ही मैं हूँ, राग ही मेरा है, राग ही को करना धर्म समझता है, राग का ही वेदन करता है। कहते हैं कि ये भाव मोटा दर्शन मोह का परिणाम है। और ज्ञानी के क्या सम्यक दृष्टि के क्या होता है कि इन भावों का राग तो क्रम से छूटता है। गुणस्थान की जब परिपाटी चलती है तो वहाँ चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्वानुबंधी संबंधी रागा दिख जाते हैं। पंचम गुणस्थान के अंदर अप्रत्याख्यान संबंधी रागा दिख जाते हैं। छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यान संबंधी जाते हैं और ऊपर के गुणस्थान में संजलन जो है वह है बुद्धिपूर्वक रागादि का भाव नहीं है। लेकिन 10वें गुणस्थान तक वहाँ भी बंधन होता है। लेकिन जिससे अनंत संसार बंधे वो बंधन मिथ्यात्व के अभाव होते ही निकल जाए। जिनके देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं हुआ, सत्य धर्म की आराधना जीवन में नहीं आई, वहाँ तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है ही। लेकिन जिनके देव शास्त्र गुरु का निर्णय हो चुका है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही आराधना में लगे हुए हैं, पर उसी राग को धर्म मानते हैं, तो कहते वह भी राग में एकत्व बुद्धि होने से मिथ्यात्व कर्म का ही बंध होता है। बात एक व्यक्ति से चर्चा हुई थी अभी 2 दिन पहले फोन पे। वो कहता अपन तो सम्यक दृष्टि है ही, अपन तो सम्यक दृष्टि है। कैसे सम्यक दृष्टि? अपन देव शास्त्र गुरु को भी तो पूछते हैं। दूसरी चीज तो अपन पूछते नहीं, तो अपना तो गुणस्थान सम्यक दृष्टि कहने का मतलब गुणस्थान चौथा हो गया। भ्रम है ना जीव को, ऐसे कितने लोग पड़े हुए हैं भ्रम में, और उनको ऐसे व्यवहार की मुख्यता के उपदेश को ही मुख्य करके वहाँ ये भी सिद्ध कर दिया जाता है कि हाँ बात तो सही है। हमें भी लगता है कि हम देखो हरिहंत देव की ही आराधना करते हैं, जिनवाणी माता को ही वंदन करते हैं, पढ़ते हैं, निर्ग्रंथ गुरु के अलावा किसी अन्य की आराधना हम करते नहीं हैं। हम तो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है तो हमें बंधन नहीं हो रहा है। हाँ,
यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये देव शास्त्र गुरु के प्रति जो होती अनुराग है, और ये जो हमारा रागात्मक श्रद्धान है, ये सब उत्कृष्ट पुण्य बंध का कारण तो है, लेकिन मिथ्यात्व का इसमें अभाव नहीं है। कौन सा? गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव है, लेकिन अग्रहित, क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व राग और ज्ञान की भिन्नता का नाम है। ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभव करने का नाम है। जब तक ज्ञान की ज्ञानानुभूति न हो, आत्मानुभूति न हो, तब तक मिथ्यात्व का अभाव होता नहीं है। सामान्य जन को ये बात बिल्कुल सही लगेगी कि हाँ, बात तो सही है। देखो नगण सावकाचार्य में भी देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन का प्रथमान युग में भी कि भैया, इसलिए अपन ने इसकी कई बार बहुत डिटेलता में चर्चा की कि आगम के अनुसार अलग अलग परिभाषा सम्यक की मिली है। प्रारंभिक भूमिका में जीव को देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन कहा, तो फिर आगे चलकर आचार्य भगवंत ने देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत के अनुसार जिनेंद्र भगवान ने जो 7 तत्व बताए हैं, वो 7 तत्व के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। जो का त्यो श्रद्धानु जीव जीव तत्वर वासरो बंदरो संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यो श्रद्धानो, कि जैसा है वैसा श्रद्धान करना है। और इससे आगे बढ़कर अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि 7 तत्व में श्रद्धान के बाद इस 7 तत्व में स्व क्या है और पर क्या है। 7 तत्व का श्रद्धान विकल्पात्मक, मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, शुभाशुभ भाव आश्रव है, ये इनमें रुकना ये बंद है, शुभ शुभ भाव का रुक जाना संवर है, फिर इससे पूर्व कर्म झड़ते हैं, निर्जरा और संपूर्ण भाव से मुक्ति हो जाए, रहित हो जाए तो मोक्ष है। ये विकल्पात्मक है, प्रति है। तो कहते हैं इनमें भेद विज्ञान करना कि ये इनमें, इसलिए अपने ऊपर में 14, 15वीं गाथा है, भूतार्थ से 13वीं गाथा, लेकिन भूतार्थ से जाने हुए ये 7 तत्व सम्यक्त का कारण बनते हैं। हाँ, और फिर आगे जाकर आचार्य अमृतचंद्र देव के कुंद आचार्य कहते हैं कि अनुभूति पूर्वक प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। अब मूल ये है कौन सा? जब अनुभूति होगी तो राग से भिन्न बनेगी होगी कि रागात्मक होगी? भिन्न बनेगी होगी, है ना। पहले तो विकल्प में निर्णय किया, राग में नहीं, राग मेरा नहीं, राग का कर्ता में नहीं, राग का भोक्ता में नहीं, राग कहकर संपूर्ण विकार है ना। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ऐसी बुद्धि पूर्वक ऐसा विकल्पात्मक निर्णय किया, और ज्ञान को मुख्य करते करते राग से एकदम भिन्न पड़कर ज्ञान की अनुभूति हो जाए कि वास्तविक सम्यक वही है। क्या इसके पहले जितना भी आरोप है ना, वो सब व्यवहार है, वो सब व्यवहार है। एक स्थूल व्यवहार है, क्योंकि पहले एक मर्यादा में लाके जीव को खड़ा किया। अगर देव शास्त्र गुरु का गाढ़ सिद्धांत जिनको नहीं है, उनको तो सम्यक तो होने का प्रश्न ही नहीं होता। वो कितना ही प्रयत्न करे, कितने ही अन्य मत में भी जो लोग धार्मिक क्रिया करते हैं ना, कुछ लोगों का उसमें भी अभिप्राय मुक्ति जाने का ही है, दुख से बचने का ही है। वो ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं, वो भी करते हैं तो, परंतु ओरिजिनल मार्ग न मिलने से वे भी क्या है, करते हैं। और हमारे इसमें भी यहाँ कहते हैं भाई, प्रारंभिक बात कही जाएगी, कारण को ही कार्य नहीं बनाया जाता। एक
इस प्रकार का कथन भी आता है। नई का कथन कि कोई माता चावल को बीन रही हो भोजन के पहले है तो क्या कर रही है, तो कि भात बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। अभी तो वो क्या कर रही है, सोध रही है। अब वो सोधने को ही क्या कह दिया कि चावल बना। चावल तो कब बनेंगे, जब सोध के उसमें भरती में चढ़ाएंगे तब चावल बनेंगे तपेली में। पर वो उसके लक्ष्य क्या है, ऐसे देव शास्त्र गुरु की निकटता में आने पर ही लक्ष्य सम्यक दर्शन का है, तो अभी कार्य ही हो रहा। और क्या कह दिया कि सम्यक दर्शन हो गया। अब वास्तविकता में सम्यक दर्शन कब कहा जाएगा कि जब इतनी पोजीशन में आकर राग से भिन्न पड़कर ज्ञान की अनुभूति करे तो सम्यक दर्शन की आराधना होती है। तो वो जी कहते अपन सम्यक दृष्टि तो है ही, कि अपने को भगवान की वाणी का भरोसा नहीं है कि हाँ भाई है। आगम में तो इतना उत्कृष्ट दृष्टांत दिए जाते हैं कि द्रव्यलिंगी के दृष्टांत दिए जाते हैं कि किंचित भी बाहर के किसी भी आशा आदि से धर्म की आराधना नहीं करता, देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरा समर्पित रहता है, गुणात्मक पने से भगवान का स्वरूप भी जानता है, लेकिन अनुभूति से वंचित रहता है। तो बंधन है, मिथ्यात्व का बंधन बड़ा हो या छोटा, बंधन कैसा है, बंधन है। क्यों है ना। देखो दृष्टांत सब अपन समझने के लिए दिए जाते हैं। एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की चोरी करी हो और एक व्यक्ति ने 10 रुपए की चोरी करी हो, बोलो बड़े और कम की जगह तो ठीक है, पर संज्ञा की अपेक्षा कैसा है, क्यों संज्ञा की अपेक्षा कैसा है, आरोप क्या आएगा, चोर है। यहाँ कहते मिथ्यात्व कोई गहरा करे या कम करे उसका उस पे आरोप का आएगा, मिथ्यात्व का ही आएगा। गुणस्थान कौन सा कहलाएगा कि पहला ही कहलाएगा। और भेद ज्ञान करके आत्मानुभूति करी, ये गुणस्थान कौन सा हो गया कि चतुर्थ हो गया। अब वो चौथे गुणस्थान वाले जीव को अनंत संसार का बंधन नहीं होता है। अब चाहे वह बाहर की प्रक्रिया में रहे तो भी उसका संसार अनंत नहीं होता है। और उसी के दृष्टांत उत्कृष्ट दिए जाते हैं, जितनी चर्चा अपन ने की है कि सोधर्म इंद्र जैसे स्वर्ग के सारे इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं और सब बड़ी बड़ी आयु लेके रहते हैं। अब इतनी आयु के अंदर भी क्या जीवन में क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अनंत संसार नहीं बनता। चक्रवर्तियों के दृष्टांत देते इतना करते हैं लेकिन फिर भी अनंत संसार नहीं बनता। बन तो बन रहा है, ऐसा नहीं कि रागादि का बंधन नहीं हो रहा है, लेकिन वो बंधन नहीं है जिसकी चर्चा यहाँ आचार्य देव ने उठाई है। अज्ञानी को ऐसे ही लगता बस। अच्छा, मैंने तो ऐसा अनुभव किया, मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति को आत्मानुभूति की इतनी लगन नहीं है, सम्यक दृष्टि बनने की लगन है। काय की आत्मानुभूति करने की लगन नहीं है, लेकिन लगन काय की है कि मुझे सम्यक दृष्टि हो जाऊंगे। क्यों कि शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं कहा। अरे भाई, सम्यक दृष्टि तब होगा जब आत्मानुभूति हो। आत्मानुभूति के पहले सम्यक दर्शन आएगा कैसे है? तो बाहरी कुछ प्रसंगों में अपनी सिद्धि करना चाहता है, अपनी प्रसिद्धि करना चाहता है, तो भाई और कई लोग ऐसे कि हाँ भैया आप सम्यक दृष्टि, तो हाँ आप सम्यक दृष्टि, क्यों सम्यक दृष्टि, तो आप देखो ये करते हो ना, ये करते हैं। अरे भैया रुको तो सही, कितने उदाहरण दिया। अब सोचो आप
स्वयंभू रमण समुद्र में देव से के प्रवचन में आया कि वहाँ अनगिनत सम्यक दृष्टि जीव है। कहाँ है? स्वयंभू रमण समुद्र में। क्योंकि वहाँ तो तिरंजी के अलावा कोई है ही नहीं। स्वयंभू रमण द्वीप में भी तिरंजी के अलावा कोई जीव है नहीं। सम्यक मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाद नहीं है। अब वो स्वयंभू रमण द्वीप के समुद्र में जो जीव है क्या रोज भगवान के दर्शन पूजन करने आते हैं क्या है? वहाँ पर हमारे जैसे थाल लगा के भगवान की पूजा करते हैं कि दिगंबर संतों को आहा है? नहीं। फिर वहाँ सम्यक दर्शन किसके बल पर है? हम विचार तो करेंगे ना, इन बातों का चिंतन तो आएगा ना। ये कहा गया कि इतने हैं, तो भाई वो क्या करते हैं? देवगति में तो चलो जीव नंदीश्वर आदि द्वीप की चौं शरण में आदि जाकर भगवान की भक्ति कर लेता है? मनुष्य लोक में जिन मंदिर के दर्शन कर लेता है, लेकिन तिरंज पर्याय में वो क्या करता है? अगर पालतू जीव हो मनुष्य का तो चलो रोज वहाँ व्यवस्था भी बन जाए, लेकिन जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ फिर सम्यक दर्शन किसके बल पर टिकाता है? ये ज्ञान की अनुभूति के बल पर सम्यक टिका देता है। वो बन चुका है पूर्व का, उसका उदय है, क्या करे विदेश आ जा विचार आ जा। नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है तो अब वो का वहाँ क्या देवताओं के दर्शन रोज मंदिर के वहाँ है ही नहीं, लेकिन फिर भी सम्यक देखो अपन वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं। ऐसा तर्क नहीं निकालना कि हम भी नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन हो, कि तेरे लिए तो प्रतिदिन कर्तव्य है। क्योंकि जो कर सकने का पावर मिला वो न करे तो उसका दुरुपयोग है। जिनके पास है नहीं वहाँ भावना से, हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो शक्य है उसको करे और अशक्य की श्रद्धा करे। जब कर सकते हैं तो करो, और कर नहीं पा रहे हैं तो श्रद्धा करो। नहीं साहब आपने कहा तो हम तो भाव से ही काम चला लेते हैं कि नहीं भाई, ये उनके लिए बात है कि जो करने की भावना रखते हैं और कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि तुम भावना ही भव की नाशनी है। भावना भव नाशनी और भावना भव वर्धनी। ये भावना से ही संसार कट जाता है और भावना से ही संसार बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ करने की है वहाँ करेंगे। आप हम तत्व विचार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। अब वो वहाँ के जो जीव है वो शास्त्र खोल के नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन शास्त्र की बात का विचार कर सकते हैं। काय का विचार कर सकते हैं? शास्त्र की बात का विचार कर सकते हैं। ये इस प्रकार की जो भावना है कि जो यहाँ पे बैठ के इसी बात करेगा कि वहाँ कर लेंगे, तो वो तो यही मिथ्यात्व रूप के अनंत बंधन को चिपका रहा है। प्रयत्न सामर्थ्यता होने पर भी कार्य न करके अगले की भावना रखता है, वो तो अपने साथ छल करता है। ये बात क्या कर रहे हैं? सामर्थ्यता होने पर भी फिर बाद में कर लेंगे, मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर ये सब कर लूँगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई। अवसर मिला और अवसर का उपयोग ना करे तो फिर कार्य की सिद्धि कैसी होगी? इसलिए कोई ये भ्रम में न रहे। ये तो बहुत प्रशंसनीय है पहली भूमिका में कि जो देव शास्त्र गुरु की ही आराधना में लगे हुए हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हैं, उनके प्रति भक्ति करते हैं, विनय करते हैं, बहुमान गाते हैं कि वह तो बहुत बहुत प्रशंसनीय है, परंतु उसी कारण में ही कार्य न मान लिया जाए, अभी और आगे की ओर बढ़ना है। आदमी वही संतुष्ट हो जाता है कि बस हो गया। इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है, इसे सम्यक दर्शन मानता है।
शास्त्र को पढ़ता है, कुछ अभ्यास करता है, इसको सम्यक ज्ञान बनता है। और बाह्य में कुछ व्रतादि धारण कर लेता है, इसको सम्यक चारित्र मानता है। और ये समझता है कि तीनों ही मिल गए तो मेरा मुक्ति का मार्ग चालू हो गया, मैं मोक्ष मार्गी हो गया है। पिताजी, संतुष्ट होने का कारण क्या है? मंद राग होता है तो मंद राग में से आनंद आता है, तो आनंद आगे चीज कर रहे हैं, संतुष्ट कशाई मंदता का राग का आनंद आना, वही तो राग में एकत्व बुद्धि है। राग में एकत्व बुद्धि का मतलब क्या? संतुष्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होता है तो अपन ने कई बार दृष्टांत दिया है ना कि भाई 104 डिग्री 106 डिग्री के बुखार वाले को अगर 100 पे आ जाए बुखार तो उसको पहले से बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये दवाई पूरी लेना। अरे अब मैं ठीक हो गया, मुझे दवाई लेने की क्या जरूरत, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और वो जड़ मूल से उसने अभाव नहीं किया तो धीरे से वो वापिस क्या होगा कि बढ़ जाएगा। और पूरा डोज ले लिया और जड़ मूल से कर दिया खत्म तो अब वो जो कम आया है उसमें उसको संतुष्टि आ गई। ऐसे ही मंद कषाय में बहुत, कोई पूछे नहीं तो भी संतो अच्छा लगता है, खाने को न मिले तो भी अच्छा लगता है? मंद कषाय के भाव ऐसे होते हैं। अब उसमें उसको संतोष हो जाता है कि वाह साहब ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ कह रहे हैं कि ये मंद कषाय का भाव और मेरा उपयोग भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। ये मंद हुआ ये ठीक है, ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है। मैं इसका कर्ता नहीं हूँ और मैं इसका वेदक नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ और ज्ञायक। भैया ये जो अंतिम नगर है मैं ज्ञायक, इसके पहुंचने के पहले ये सब कड़िया मिल जाएगी, ये आएगी ना। अच्छा, मंदता में भी मंद, मंदतम, मंदतर, मंद, ये भेद पड़ते हैं, काहे में पड़ते हैं? जैसे आप और हमारे में अशुभ भाव मान लो कदाचित देव शास्त्र गुरु की निकटता से एकदम संश्लेषित भाव दूर हो गए हो, मंद आए। लेकिन कभी ये मंद भाव एकदम मंदतम होता है ना, कभी यही मंद भाव थोड़ा और बढ़ता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ऊपर में कहा था कि आश्रव भाव कैसे हैं? ये अनित्य हैं, अध्रुव हैं, ये निरंतर एक जैसे बने रहने वाले नहीं है। क्षण में बढ़ते हैं और क्षण में घटते हैं। और आगे जाए तो तीव्रतम एकदम तीव्र हो जाते हैं क्या? तो वो परिणाम आश्रव का लक्षण है और मेरा ज्ञायक भाव जीव का लक्षण है। ज्ञान इन भावों को जान तो सकता है, उसमें अपराध नहीं है। इनको अपनाए तो अपराध हुए बिना रहता नहीं। और हम अनादि से यही कर रहे हैं। अभी 2 रोज पे अपन ने कहा ना कि राग होना, पर हमें ये लग रहा है कि राग ही मैं हूं। अब मैं ही राग हूं तो ये उपयोग का अनुभव क्यों करे भाई? बस ये भाव से तो आप जगह जगह तो लिखा समभाव का, समता भाव का, हर परिस्थिति में समता भाव रखना। यानी कि हाँ बिल्कुल हर परिस्थिति में समता भाव, पर समता भाव का मतलब क्या? साक्षी भाव। समता भाव का मतलब क्या? रागादि की उपलब्धि न होना, उत्पत्ति न होना, राग से भिन्न पड़कर ज्ञान को लक्ष्य में लेकर हर परिस्थिति के अंदर एक जैसा समता भाव बनाए रखना, उसका नाम समता भाव है और वह कर्मबंध छेदने का निमित्त है। व्यवहार में कहते ठीक, कोई बात नहीं, लोग आरोप करेंगे, अंदर में समझना ये राग है, ये अलग है। इस राग की से मेरी प्रशंसा नहीं है, ज्ञान से मेरी प्रशंसा। तो जितनी महिमा गाए ना आचार्य अमृतचंद्र देव ने, जितने का कलश लिखे हैं प्रारंभ में और अंत में, सब में सम्यक ज्ञान की महिमा गाई उन्होंने। काय की महिमा गाई? सम्यक ज्ञान की महिमा गाई, राग की महिमा नहीं गाई। महिमा काय की गई? सम्यक ज्ञान की। क्योंकि सम्यक ज्ञान यथेष्ट जो का त्यों जानता है, जैसा है वैसा समझता है, इसलिए घबराना नहीं।
आपस में बैठकर तत्व चर्चा चिंतन करना, तत्व चर्चा करना बुरा नहीं है, और ये चर्चा में तो पकड़ में आता है कि हमारा अभिप्राय क्या। अब उसने सरलता से कह दिया कि अपने को तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है तो अब अपन आगे का काम करें। अब ये और आगे का काम का अर्थ क्या बोल, सम्यक दृष्टि हो गई ना, अब अपन आगे का काम करो। तो उसकी दृष्टि में आगे का काम क्या, व्रतादि धारण कर लो, त्याग कर दो, ये नहीं करो वो नहीं करो, कि वो उसको मान। अरे भैया, आत्मानुभूति से सम्यक्त की पारम्यता होती है, काय से होती है। और जब आत्मानुभूति होती है और आत्मपने से अनुभव आता है, पर में एकत्व कर्तव्य स्वामित्व भक्तत्व छूट जाता है, और ज्ञान में स्थिरता जब बढ़ती है तो बाह्य की प्रवृत्ति भी निर्मल सहज रूप से होती है। फिर उस भूमिका के अनुसार उसमें वो भाव आए बिना रहता नहीं। वो भाव आता है लेकिन अहंकार ममकार नहीं है। हमें भाव आता है लेकिन अहंकार ममकार है। कितने लोग ऐसे उखड़ते हुए देखे, टोड़ बाबा बारेल जी ने लिखा, कितने ही लोग ऐसे उखड़ जाते हैं कि कोई अच्छा कार्य करे और उसकी प्रशंसा न करे तो उखड़ जाए। 8 उपवास करे और एक जना भी पूछने ना आए तो उखड़ जाए। बात समझते हैं? उसको ऐसा लगे क्यों, बहुत अच्छे विधान मंडल आदि का हम संयोग करें और कोई हमारी प्रशंसा न करे तो उखड़ जाए। हैं, इतनी मेहनत करी मैंने, ये करी। अरे भाई, ये कार्य तेरा है कि इसको जानने का कार्य तेरा है? गुरुदेव श्री ने ये अद्भुत बातें कही है क्या। व्यवहार में ठीक है, ज्ञानियों को सत्कार्य की प्रशंसा करना चाहिए, कभी कंजूसी नहीं करना। अच्छे कार्य में कभी भी कंजूसी नहीं करना। कोई भी सत्कार्य हो, कोई मंदिर भी आया नया तो उसकी प्रशंसा करो, तारीफ करो उसकी। है, स्वाध्याय सुने तो तारीफ करो, दान दे तो तारीफ करो, पूजा भक्ति करे तो तारीफ करो, है, व्रत आदि करे तो तारीफ करो, उसका ना नहीं है। पर हम कर रहे हैं और कोई ना करे तो भी ये चिंता करना कि ये राग अलग है और मेरा ज्ञायक स्वभाव अलग है। मैं ज्ञायक वाला हूँ, राग को जानने वाला हूँ, राग से मेरी प्रशंसा हो, इस भाव का मैं नहीं, इस भाव का मैं तो ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ, उसकी मुख्यता से चले। शुभ कार्य में तो हम अनेक कार्य की बधाई देते हैं, तो कहते भाई शुभ कार्य में बधाई दो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अच्छे कार्य कोई भी करता है तो उसको कर्तव्य है हमारा, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा किया आप, बहुत अच्छा करें आप, ये करें वो करें, अच्छा है, उसके लिए कोई ना थोड़ी है। लेकिन जब तत्व चिंतन करेंगे तब स्वयं के लिए और आदमी को भ्रम हो जाता है, सबसे बड़ा भ्रम। वो अपन ने एक दृष्टांत दिया था ना, ख्याल में आया सबके, कई बार दे दिए, 2-3 बार 4 बार दिया, कि एक ब्राह्मण गाय का बछड़ा खरीदने गया। कहाँ गया है? चोरों ने निगाह डाल ली कि इसका बछड़ा अपने को छीनना है। क्या छीनना है? इसका बछड़ा अपने को छीनना है? तो कैसे छीनेंगे? क्योंकि उन्होंने निर्णय किया कि आधा किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पे दूर खड़े हो जाओ, है, और ये गांव जा रहा है 2 किलोमीटर, जितना भी हो तो अलग खड़े हो। और तो पहला आया, रमण देवता नमस्कार, है, राम राम, जो भी कहा हो। बोले ये गधे का बच्चा कहाँ से खरीद लाया? क्या कहा उसने? ये गधे का बच्चा कहाँ से खरीद लिया? आप तो ब्राह्मण हो, आपको गधे का बच्चा है? अरे मूर्ख, गाय का बच्चा है, गधे का बच्चा कहाँ से आ गया? ये तो गाय का बच्चा है। तुम है? अब उसके इतना सुना, एक बार में तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 किलोमीटर पे आगे फिर आदमी खड़ा हो मिला, ब्राह्मण देवता नमस्ते, जय राम राम, ये गधे का बच्चा कहाँ से खरीद लाया? आप तो ब्राह्मण हो। अब उसके मन में एक शंका पैदा हो गई, संशय पैदा हो गया है? अरे नहीं भाई, ये तो गाय का बच्चा है,
गधे का बच्चा थोड़ी, मैं तो गाय का बच्चा खरीद के आया। नहीं नहीं नहीं, अब उसने अनुभूत नहीं किया ना। फिर आगे चला और तीसरे ने कहा, अरे हमारे देवता राम राम, क्या बात है, आप जैसे ऐसे लोग गधे के बच्चे को साथ में लेके चल रहे हैं, आपके लिए है, लोग हंसेंगे, आपके गांव के निकट जा रहे हैं, लोग हंसेंगे कि ये ब्राह्मण जो है ये गधे का बच्चा कहाँ से लाया। अब 3-4 जने ने जब ऐसा कहा, उसने निर्णय नहीं किया, देखा नहीं, और उसके मन में ये बात हो गई। क्या हो गई कि वास्तविकता में मुझे ठग लिया, मैं गाय के बच्चे की जगह में तो गधे का बच्चा। तो अरे लोग मुझे कहेंगे कि भैया गधे वहीं छोड़ के निकल जाए। और वही अगर अनुभूत होता तो ऐसे ही है। हम लोग कोई हमें ये हो गया तो मान लेते, ये हो गया तो मान लेते, ये हो गया तो अब अनुभूत न है ना। और जब अनुभूत होगा तो हमें लगेगा कि नहीं नहीं, सम्यक दर्शन है निशुद्धात्मा की अनुभूति। और अनुभूति आ गई तो अब किससे पूछना। कोई मिथ्या दृष्टि भी कहे तो क्या तकलीफ, क्या कोई अनंत संसारी भी कहे तो क्या तकलीफ, कोई धर्मात्मा न कहे तो क्या तकलीफ, क्योंकि तेरे पास जो चीज है वो तो तेरी है। स्वयं उसका साथ चाहिए, और न भी और कह दे तो क्या, अब जबरदस्ती ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा, ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा। कल अपन ने एक बात कही थी, बहुत मार्मिक बात थी, कि काहे को भटकते फिरे सिद्ध होने के काज, राग देश को त्याग दे भैया सुगम इलाज। ये भटक रहा है, फिर रहा है, सिद्ध बनना है। क्या बनना है कि सिद्ध बनना है, भगवान बनना है, लेकिन भटक रहा है, पता नहीं सिद्ध बनने का मार्ग, और भटक रहा है। ये कर लूँ तो मिल जाएगा, ये कर लूँ तो मिल जाएगा, ये कर लूँ तो मिल जाएगा, ये कर लूँ तो मिल जाएगा। और अंदर में राग की एकत्व बुद्धि न छोड़े, राग देश न छोड़े, पर में इष्ट निष्ठ की कल्पना का त्याग न करे, पर द्रव्य में इष्ट निष्ठ होते ही नहीं ऐसा निर्णय न करे, तो कहते भैया ये राग देश का त्याग न करे तो और ऐसे भाव का त्याग कर दे तो सुगम इलाज, ये सच्चा इलाज मिल जाता है। और राग देश के त्याग बिन परमात्म पद नाही, कोटि कोटि जन्म तप तपो सभी अखारत जाए। यथेष्ट निर्णय कर लो, सब में ज्ञान होकर के निभाए। राग आश्रव है, ज्ञान जीव है। राग जीव को नहीं जानता, पर ज्ञान को भी जानता है और राग को भी जानता है। कितना ज्ञान की ताकत कितनी कि वो आश्रव को भी जानता, बंध को भी जानता, संवर को भी जानता, निर्जरा को भी जानता, मोक्ष को भी जानता, अजीव को भी जानता, अनंत जीव को भी जानता और अपने को भी जानता। लेकिन राग की ताकत है ही नहीं। राग किसको जाने कि वो उसको भी नहीं जानता, उसको जानने वाला भी ज्ञान है। हाँ, तो आप और हमारा पूरा जोर का ही पे आ रहा है कि हम सम्यक दृष्टि कहलाना चाहते हैं, लेकिन राग के बल पर कहलाना चाह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि राग के बल पर सम्यक दृष्टि नहीं, ज्ञान के बल पर सम्यक दृष्टि हुआ जाता है, आत्मानुभूति के बल पर सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। कैसे जाने, नहीं करते, फांती से बैठ के इसका निर्णय करना। ये जो भाव आ रहे हैं, ये भाव जानते हैं कि ये ज्ञान है, ये जानता है, ये ज्ञान जानता है। अब जानता ज्ञान भाव को, लेकिन एकत्व तो कहाँ कर रहा है, भाव में कर रहा है। यहाँ कह रहे तेरा एकत्व तो कहाँ में आना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए। तेरा एकत्व तो कहाँ आना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए। ये ज्ञानात्मक स्वरूप में है। और जितनी जितनी लगन बढ़ेगी ना, सब सहज रूप में होगा।
अपन ने कई बार ये बात चर्चा की है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक की साधना में सबकी साधना है, एक ज्ञान की रुचि में सब कार्य होते हैं, क्रम सारी प्रवृत्तियाँ होती है। और ज्ञान की रुचि अगर न हो तो प्रवृत्तियाँ होती नहीं है, और दिखती भी है तो फिर आशा स्नेह और लोभ से ही होती है। ये कर लो मोक्ष, क्यों साहब ये क्यों कर, ये साहब बताया मोक्ष कहा है इसके करने से, तो ये उसको पता नहीं, भाव भासना नहीं। आपने कहा तो मान लिया, इनने कहा तो मान लिया, तो भैया। और ज्ञान की अनुभूति में प्रत्यक्ष आनंद का स्वाद आता है। काय का आता है? ऐसा नहीं कि ज्ञानानुभूति और आनंद न आए है? और जिनके ज्ञान की अनुभूति में आनंद न आए उनकी ज्ञान की अनुभूति ही नहीं, अनुभूति है ही नहीं, है ना? उनकी अनुभूति नहीं है। ज्ञानानुभूति होने पर ही आनंद की धारा बहती है। आनंद मतलब अपना ओरिजिनल स्वरूप है, रस आता है। बाहर का वातावरण इतना दूषित और फिर भी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तिरंची की पर्याय जैसे पर्याय में सम्यक दर्शन हो तो क्या उसको अनुकूल साधन थोड़ी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आंतरिक शांति, धीरे धीरे वो शांति बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। इसलिए हमें बहुत संतोष, घबराना नहीं। आंखों से जो दिखता है वो तो स्थूल दिखता है भाई, और ज्ञान जो देखता है वो सूक्ष्मता को देखता है। राग में एकत्व बुद्धि करके सारे कार्य तो अनंत बार किए, लेकिन राग से भिन्न पढ़कर कार्य आज तक नहीं किया। कहते अब तुम्हें क्या करना, फिर भी राग आएगा। मंदता का भाव आ जाना मिथ्यात्व नहीं है, भगवान के प्रति अद्भुत भाव आना मिथ्यात्व नहीं है। वो तो ज्ञानियों को भी आते हैं। स्वधर्म इंद्र को पता है ना कि भगवान के जन्मोत्सव में कैसा नाचने का भाव आता है, तांडव नृत्य जैसे भाव आता है। और 1,000 नेत्र करके भी तृप्त नहीं होता है। जबकि अभी गुणस्थान तो कौन सा है, चौथा ही ये जो बालक का जन्म हुआ उसका गुणस्थान कौन सा है, तो चौथा ही तो है। कोई अभी 13वें गुणस्थानवर्ती थोड़ी हो गए, वो 4थे गुणस्थानवर्ती तो हैं अभी। और इंद्र स्वयं भी कौन सा है, तो वो भी 4th गुणस्थानवर्ती है। लेकिन उसे पता है कि इस जीव से अनंत जीव, लाखों करोड़ों जीव आत्म कल्याण करेंगे, धर्म की देशना होगी, जिन धर्म में स्थापना होगी, जिन धर्म का प्रभाव होगा, इसलिए उसके अंदर भी इतनी अद्भुत महिमा उनकी आएगी। दृष्टि में तो देख लिया कि प्रत्येक आत्मा है, लेकिन फिर भी इतना उमंग भाव आने पर भी कहीं राग में एकत्वपना नहीं है। ऐसे हमको भी जिनवाणी माता समझाती, घबराना नहीं। झूठी प्रशंसा, श्रीमद् रायचंद जी ने विराग सरिता में लिखा है कि झूठी प्रशंसा करना नहीं और झूठी प्रशंसा चाहना नहीं। क्या? झूठी प्रशंसा नहीं करना, कुछ भी कर लेना, मोक्ष मिल जाएगा, ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा, ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा। तुम तो मोक्ष मार्गी हो गए, तुम तो ये हो गए, तुम तो वो हो गए, फिर तो भाई। और चाहना भी नहीं है। कुंदकुंदाचार्य कहा था ना, कुंदकुंदाचार्य देव जब विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान की साक्षी में गए तो वहाँ के चक्रवर्ती ने जब उन्हें उठाया हथेली में और प्रश्न किया गया तो वहाँ उसका जवाब आया, ये भरत क्षेत्र का महान आचार्य है,
तो सार्थकता हो गई। काय की सार्थकता हो गई? अज्ञानी तो कह ही देते हैं, क्या कह देते हैं? अज्ञानी क्या कह देते हैं? अरे साहब, लेकिन जब भगवान की वाणी में अगर ये बात आ गई, या गणधर देव ने ये बात कह दी कि ये है, तो महत्ता उस चीज की है। जिनवाणी कह देती है कि एक राग से भिन्न पड़ के ज्ञान की अनुभूति होने से आनंद प्रकट होता है, और वो आनंद परिणति में आ गया तो समझ लो कि श्रेष्ठता सिद्ध हो गई, नहीं तो वहीं के वहीं है। इसलिए कई लोगों को भ्रम है, ये परस्पर चर्चा में आती। कई बात ऐसी होती है जो लोग मेरे सामने नहीं कह पाते हैं, लेकिन आपस में इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो कभी ये अच्छा है, चर्चा करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर तत्व विचार की धारा में घबराना नहीं, चिंतन करना। कोई प्रश्न नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपस में करके भी उसमें सही समाधान। हाँ, और खोजी बने रहना। क्या खोजी बने रहना? एक व्यवहार में कह दिया जाए, जैसे बच्चा है ना, थोड़ा सा उसने यहाँ से यहाँ तक चीज़ उठा के रखी, छोटे से बच्चे ने, बेटा ये ला दे, तो पहले तो कि नहीं आप ले लो। अरे नहीं नहीं, मेरा लाडला बेटा है, तू तो ला। बोल, अरे देखो कितना काम करता है। उसको क्या कहा गया कि कितना काम करता है? वो बच्चा कितना काम करता है। फिर दो चार, अब वो बड़े बड़े को देखता है, दिन भर की घर में महिला काम कहती और शाम को कहती कि मैं थक गई, तो वो भी कहने लग गया। क्या कहने लग गया? दो तीन काम इधर उधर, मैं तो आज बहुत काम किया, मैं तो थक गया। क्या 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 क्या, क्या कहता? जबकि करा उसने कितना, लेकिन उसको ऐसी झूठी प्रशंसा मिल गई ना, तो उसको उसके सिर में ऐसा लग गया कि मैं थक गया। ऐसे आप और हमारे झूठी प्रशंसा मिल जाए तो हमें लगता है अरे मैंने तो इतना बड़ा काम कर लिया। यहाँ कह रहे हैं आत्मानुभूति नहीं है तो तूने कुछ भी नहीं किया। अब इतने साल से कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं किया। इसलिए लिखना पड़ा कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान, शेष जितना भी कार्य है वो अज्ञान है। 1976 का सर्वमति संदेश में एक बात, एक शब्द आया था, उसमें सुमन संचय एक आती थी उसमें, कि जीवन के वे क्षण सार्थक है जिस क्षण में सत्य को समझा, अनुभव किया, बाकी सब क्षण बेकार है। वे क्षण सार्थक है। कौन से क्षण? कि जिस क्षण में हमने सत्य समझा हो, सत्य अनुभव किया हो, सत्य की पकड़ करी हो, वो क्षण हमारे सत्य हैं। और अगर ये नहीं किया है तो बाकी सारे क्षण हमारे बेकार हैं। पंडित जी देसी जी जो थे ना, सर्वमति संदेश के संस्थापक, बहुत बढ़िया पत्रिका उस समय में है, और ऐसी बोध कथाएं उसमें आती थी, सुमन संचय उसमें आते थे, समाज की कुरीतियों के विषय में लेख लिख कर आते थे, कहाँ कहाँ क्या क्या, जहाँ सर्व मस्तक शर्म से झुक जाता है ऐसा एक लेख लिख के आते थे। आज सब बंद हो गए, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की नहीं। क्या उस समय याद है तो ऐसे बोल लिखते थे, अरे भाई ये जीवन के वे क्षण सार्थक है जिसमें सत्य का अनुभव किया, सत्य समझा है। और सत्य नहीं समझ में आया तो ठीक है, हमें अपने अंदर प्रैक्टिकल करके देखें कि वास्तविकता में सौभाग्य से मैंने बहुत कुछ पा लिया। ऐसे पवित्र जिनेंद्र देव, ये जिनवाणी माता, निर्ग्रंथ मुनिराज, भगवान, तत्व चर्चा, साधर्मी का सत्समागम आदि सब प्राप्त किया है, लेकिन अगर सत अनुभव में न आया, व्यवहार से प्रशंसा है, परमार्थ से कुछ भी नहीं। अब हम उस बालक की बात ही हो गई कि हमने इतना कर लिया, थक गए। क्या कुछ नहीं थके भाई। थकान तो संसार से लगना चाहिए। काय से लगना? संसारिक भावों से लगना चाहिए। राग देश करते करते कभी मन में नहीं आता है कि मैं थक गया, इससे कब तक राग देश करता रहूंगा। क्यों है? मैं कब तक इन विकल्पों में उलझा रहूंगा। अब तो मुझे इसकी थकान महसूस होना चाहिए
हे भगवंत, हे जिनवाणी माता, मैं कब तक इन राग देश में ही लगा रहूँगा, हैं? मुझे तो अब चैतन्य की अनुभूति होना चाहिए, गायक की अनुभूति होना चाहिए। और वो जब गायक की अनुभूति हो तो राग से भिन्न पड़ के अनुभूति होती है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के ये फिर लोक बंध का कारण नहीं है ना, मन वचन काय की क्रिया बंध का कारण नहीं, और मन वचन काय का होना बंध का कारण, शरीर इंद्रिया बंध का कारण नहीं, और जीवों का घात और उपघात भी बंध का कारण नहीं है। जीव और अजीव का घात उपघात, अजीव का भी घात होता है। हाँ, जीव को छेदन भेदन करना ये जीव का घात, चित्र आदि को हम काटते फिरते हैं ना, ये अजीव का घात, काय का घात। अपना दुश्मन व्यक्ति हो और उसका चित्र है तो हम फाड़ते हैं, वहाँ जीव तो नहीं मरा, पर मारने जैसे ही भाव है, भाव के साथ बोलो, भाव के साथ। हाँ, पुतले, ये रावण आदि के पुतले जो जलाते हैं, इसमें भाव क्या है, यही तो है। कोई भी, अरे ये इसका है? अकेला अगर कोई दुश्मन का चित्र लगा और कोई नहीं देख रहा है तो उसकी आंखें फोड़ देंगे, उसका ये कर देंगे, तो कहते हैं उसके पीछे तेरा भाव क्या है, कि वो भाव तेरा वही है। इसलिए हमें बहुत ही शांति से इन सब विचार, इन तत्वों का विचार करना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए, घबराना नहीं। देखो, ऊंचाई को छूना है? तो नीची वस्तु को गौण करना, अभाव नहीं करना कि फिर जब आप ये नहीं तो फिर हम ये भी नहीं करें, ये भी नहीं करें, वो भी नहीं करें, कि नहीं, वो सब चीज़ बनाए रखो अपनी जगह जो चल रही है, उससे और ऊंचे जाने की बात है। नहीं तो हम उल्टे चलेंगे साहब, जब फिर ये तो खाली एक भेद ज्ञान ही करे। नहीं भाई, जो भूमिका में और उमंगता के साथ, देव धर्म गुरु की निकटता में और उमंगता के साथ, उत्साह के साथ है, लेकिन अंतरंग का निर्णय कि जब तक अनुभूति नहीं तब तक सम्यक्त की आराधना नहीं। और जहाँ तक सम्यक्त नहीं है तो बंधन अगर हमारा है तो अनंत संसार के अल्प हिस्से में भी अनंत संसार ही है। इतना, एक जैन धर्म का विरोधी है और एक जैन धर्म का पक्षी है। दृष्टांत देके पूर्ण करूँगा। क्या है? एक जैन धर्म का विरोधी है और एक जैन धर्म का पक्षी है। बाहर में पक्षी अच्छा लगता है, विरोधी बुरा लगता है, लेकिन वो तत्व नहीं समझता है, जानता नहीं है, आत्मा को नहीं समझता है, तत्व ज्ञान नहीं समझता है। तो पुण्य तो बांध रहा है, लेकिन साथ में मिथ्यात्व भी है। अब उसको बंधन अनंत संसार का है, इसको भी अनंत संसार का है, यद्यपि उसकी अनंतता और इसकी अनंत, पर वो अनंत के हिस्से में भी आता क्या है? अनंत ही तो आता है। अभी अपन ने दृष्टांत दिया ना कि करोड़ों की चोरी करी या 10 की चोरी करी, उसका लेबल काय का मिलेगा? लेबल काय का मिलेगा? वही तो मिलेगा। कहाँ जाते? रिपोर्ट लिखाने जाते हैं ना लोग, गरीब लोग भी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। ऐसा नहीं समझना कि अरबों रुपए की चोरी हो तो ही रिपोर्ट लिखाई जाती है, या करोड़ों की। आदमी का झोपड़ी के अंदर से एक डिब्बा भी चला जाए या कुछ भी चला जाए तो भी वो रिपोर्ट लिखाता है। और अगर मान लो पड़ोसी के यहाँ से वो मिल गया तो उसको क्या कहा जाता है? चोरी कहा जाता है। वो शंका जाहिर करता, आपका किसने लिया? अरे साहब, उनने हमारे यहाँ से ये लिया है, आप देख लो। हाँ, ये है, तो उस पर रिकॉर्डेड तो वही हो जाता है। इसलिए देखो, ये किसी को लुभावने वाली बात नहीं और झूठी प्रशंसा करने वाली बात नहीं। वस्तु की स्थिति ऐसी है, इसलिए घबराना नहीं है। हमारा पुरुषार्थ और बढ़े और आगे की ओर जाए, और नहीं जा पा रहे हैं तो हमारी समझ सच्ची हो जाए कि हाँ, बात तो यही सत्य है, यही वास्तविकता में है कि अनुभूति के बिना, राग की एकता बुद्धि छूटे बिना मिथ्यात्व का अभाव नहीं। राग के छूटे बिना नहीं, राग तो रह सकता है, पर राग की एकता बुद्धि टूटना चाहिए। और संपूर्ण राग अगर छूट जाए
तो फिर चौथे गुण स्थान और पंचम गुण स्थान का भेद नहीं, फिर तो यही केवल ज्ञान होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? राग छूट जाने से अगर, तो फिर तो यही क्या हो गया? तो राग तो इतना क्रमश जाता है, बाहर जाता है। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए तो कहा कि अलग अलग तत्व की दृष्टि से समझो भैया। पारेल जी ने इतना गजब का चिंतन किया और इतना गजब का चिंतन समाज को दिया है कि वो चिंतन करे तो उसे समझ में आए कि समदृष्टि की महिमा गुरुदेव श्री ने तो दिया ही है, लेकिन सरल भाषा में, और उन्होंने इतना सरलीकरण किया है। क्या ऐसी अद्भुत बात यहाँ निर्वाणी माता हमें बताती है। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को लक्ष्य में रखकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। गुरुवाणी माता की जय। दोपहर को आ जाएंगे पंडित जी साहब, शाम का 8:15 बजे से स्वाध्याय है ना, और कल भी रहेगा सुबह का टाइम स्वाध्याय का, है ना। और आप तो बोल रहे हैं। हाँ, उनका आने के बाद शाम और सुबह